हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। देखिए अभी हम लोग हैं अपने गांव में। तो हम लोग गांव के बाहर मतलब गांव के अंदर एक स्कूल है, वो भैया है जेपी मेमोरियल पब्लिक स्कूल। तो वहाँ पे जो है भागवत कथा हो रहा है, श्रीमद् भागवत कथा। हम लोग आए हैं देखने के लिए। सामने आप लोग देख सकते हैं पूरा लाइट वगैरह लगा है। ये स्कूल का पूरा सजावट हो चुका है। यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं और ये रोड है। और ये वो सामने गांव आप लोगों को दिख रहा होगा, बट अंधेरा दिख नहीं रहा है। सामने से गाड़ी आ रही है और अंदर यहाँ पे कार्यक्रम चलिए आप लोग दिखाते हैं। यहाँ पे मेन गेट, मेन एंट्रेंस है। देखिए यहाँ पे ये पंडित केशव तिवारी जी महाराज यहाँ पे आए हैं, जो कथा व्यास है। चलिए अब अंदर आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे सब लोग बैठे हैं कि बेन के शरीर का मंथन और यहाँ पे मंथन करने के कथा बाद स्टार्ट है। चलिए आप लोग कथा जब सुनाते हैं। मंत्रों द्वारा मंथन किए तो सबसे पहले एक काला काला पुरुष छोटा सा प्रकट हुआ। संतों ने कहा कि निश्चित बैठ जाओ, और उसका नाम निषाद पड़ा। और फिर जब मंथन दोबारा प्रारंभ हुआ तो पृथु भगवान का प्रारंभ हुआ। पृथु भगवान जो है भगवान विष्णु के ही अंश हैं और मैया लक्ष्मी स्वरूपा अर्ची प्रकट हुई। बोले पृथु भगवान की जय। संतों को जब पता चला कि भगवान स्वयं आए हैं तो संतों ने आकर के अस्तुति प्रारंभ कर दिया। सिंहासन पे बिठाया गया और पूरी प्रजा इनका स्वागत करने लगी, महिमा का गुणगान करने लगी। पृथु भगवान ने कहा कि अरे मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया है। जैसे होता क्या है, मान लीजिए कोई नेताजी चुनाव जीत जाए, तो चुनाव जब जीत जाएंगे ना, जैसे ही पता चला कि फला व्यक्ति विजयी हो गए, तभी से उनको माला पहना दिया जाता है, फलाने जी की जिंदाबाद जिंदाबाद होने लगता है। करते कुछ नहीं है। ऐसे ही पृथु महाराज की प्रशंसा बंदी जन करने लगे तो उन्होंने रोका कि भैया मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया नहीं है, तो तुम मेरी प्रशंसा क्यों कर रहे हो। पूरी प्रजा खड़ी हो गई, हाथ जोड़ के कहने लगी सरकार कुछ किए नहीं है तो कुछ कीजिए, क्योंकि जो पृथ्वी है ना अन्न को अपने अंदर समाहित करती है, औषधियों को अपने अंदर समाहित करती है, हम लोग भूखे मर रहे हैं। तो पृथु भगवान ने अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र उठाया कि मैं पृथ्वी को मार दूंगा। पृथ्वी ने ऐसा क्यों किया। तो पृथ्वी एक गाय का रूप बनाकर भगने लगी। पृथ्वी भगवान पीछे पीछे दौड़ाते रहे। उसकी रक्षा जब किसी ने नहीं किया तो पृथ्वी जी के चरणों में आके नतमस्तक हो गई और क्षमा मांगने लगी। पृथ्वी भगवान ने कहा कि तुम औषधियां अन्न इत्यादि क्यों नहीं प्रकट करते हो। उन्होंने कहा, पृथ्वी देवी ने कि महाराज जब कोई अधर्मी राजा होता है तो मैं सब कुछ अपने अंदर समाहित कर देती हूँ, और जब कोई धर्मात्मा होता है तो पुनः प्रकट कर देती हूँ। गाय के रूप में आई हूँ, इसलिए आपको जो कुछ चाहिए सब दोहन कर लीजिए। पृथ्वी महाराज ने सब कुछ दोहन किया। अन्य इत्यादि जो कुछ भी था सब कुछ। और इस पृथ्वी का नाम पहले था वसुंधरा। इसको वसुंधरा कहते हैं। लेकिन पृथ्वी जी ने सबसे पहले नगर को बसाया। जैसे इस समय सड़क, नाली, व्यवस्थित जो नगर दिख रहे हैं, मोहल्ले दिख रहे हैं, ये व्यवस्था सबसे पहले पृथ्वी महाराज ने किया। और तब इस वसुंधरा का नाम क्या पड़ा, पृथ्वी पड़ा। इनका राज्य कार्य बड़े सुचारू रूप से चला। पृथ्वी जी ने एक एक करके यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। और जब 100वां यज्ञ करने लगे तो इंद्र की धड़कन बढ़ गई और इंद्र आकर के इनके यज्ञ का घोड़ा चुरा ले गए। फिर पृथ्वी के पुत्र ने
युद्ध किया इंद्र के साथ और घोड़े को वापस लाया। और पुनः जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तो फिर इंद्र आए और इंद्र आकर के कपट का रूप बनाए। कपट का रूप बना के आए, आकर के घोड़े को लेकर चले गए। तब ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज आप चिंता मत कीजिए, आप इंद्र के पीछे मत जाइए, आप तो बस हमको आदेश दीजिए, हम बैठे बैठे यहीं पे इंद्र को बुलाते हैं और ये जो हवन कुंड जल रहा है ना, इसी में इंद्र को सुहा कर देते हैं। क्यों? कहते हैं देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनास् तस्मात् ब्राह्मण देवतम। ये जो मंत्र है ब्राह्मणों के अधीन है और देवता मंत्रों के अधीन है और ये संसार देवताओं के अधीन है। इसलिए महाराज आप चिंता मत कीजिए।